स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन एंड इट्स टाइप्स। अब हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, डीलिंग बिटवीन एंटिटी एंड एनी अदर पर्सन। एंटिटी के दरमियान में मतलब कारोबार के दरमियान में और किसी भी दूसरे पर्सन के दरमियान में। वो कोई एंटिटी भी हो सकती है, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है इसके अलावा भी। तो उसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, ट्रांजैक्शन का। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ट्रांजैक्शन का क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इवेंट आपके पास ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो वो हम लोगों ने देखा था, दैट इज़ मेजर। चलें चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास लिखी हुई हैं, इसमें से हम लोग जज करेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अभी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन देखी, उसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो स्टेटमेंट्स हमारे पास लिखी हुई हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन है या फिर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 मिलियन। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है, अभी देखा ट्रांजैक्शन क्या होती है जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकें या जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही हो। तो यहाँ पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 10 लाख रुपए के साथ, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपके पास ट्रांजैक्शन है। सेकंड पे है, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹1 लाख। स्टाफ को सैलरीज पे की जा रही हैं 1 लाख की। तो इसकी बेसिस के ऊपर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो ये भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स ₹5 लाख। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं गुड्स बाय करने के लिए 5000 की। अब यहाँ पे ना तो हम लोगों ने परचेजेस की हैं, जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है, तो इस ऑर्डर की बेस पे हम लोग इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम लोग ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹10,000। अब यहाँ पे भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, बैंक अकाउंट आपने ओपन किया, बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग ने डिपॉजिट करवा दिए 10,000। तो यहाँ पे ये कैश हमारे पास फिजिकल कैश पड़ी हुई थी, वो कैश उठा के हम लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो यहाँ पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास चेंज हो रही है, तो ये भी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होगी।
लास्ट पे हमारे पास रिसीव्ड पासबुक फ्रॉम बैंक। बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक से हम लोगों ने पासबुक रिसीव कर ली। तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी हम लोग को इन टर्म्स ऑफ मनी इसको मेजर नहीं कर सकते, ना ही इसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं है। होप सो इस प्रैक्टिस सेशन की बेस पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ को या कौन से इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे और किस को हम लोग ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शन की टाइप्स के हवाले से। तो बेटा ट्रांजैक्शन आपके पास दो तरह की होती है। एक को हम लोग कह देते हैं कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी हमारे पास होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है कैश ट्रांजैक्शन और सेकंड को हम लोग नाम दे देते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। अब कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है ये हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन की तो इसमें आप ये कह सकते हैं विच इन्वॉल्व्स इमीडिएट outflow of cash towards, जिसमें आपका इमीडिएटली कैश का आउटफ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं कैश ट्रांजैक्शन। अब वो आउटफ्लो आपका कैश का किस तरफ से हो सकता है, इसमें आप ये कह सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या आपके पास कोई एसेट्स भी हो सकता है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कैश ट्रांजैक्शन का। अब एग्जांपल अगर हम लोग देख लें तो इसमें ये हो सकता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और हम लोग ये कह सकते हैं कैश पेड टू सप्लायर, या आप कह सकते हैं सैलरीज पेड। इन शॉर्ट यहाँ पे आपका आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, वो इमीडिएटली आपका इनफ्लो या आउटफ्लो कैश का हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं कैश ट्रांजैक्शन का। एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली। अब अगर हम लोग देखें जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एक पार्टी आपकी उसको गुड्स डिलीवर किया जा रहा होता है या सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं या एसेट उसको सेल किया जा रहा था, लेकिन इंटर्न जो है वो आपकी जो कैश है वो फ्यूचर बेसिस के ऊपर उसको वसूल किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज in which one party provides goods or services in return for a promised future payment by other party। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ट्रांजैक्शन क्या है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन विच वन पार्टी प्रोवाइड्स, एक पार्टी आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किस लिए, इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस्ड फ्यूचर पेमेंट बाय द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी आपको प्रोवाइड कर रही होती है, या फिर हम लोग दूसरे लफ्ज़ों के अंदर कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट met immediately
यहाँ पे अगर एग्जांपल है, मिस्टर अली परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अकरम ऑन क्रेडिट ₹1000। अब यहाँ पे अली गुड्स परचेज कर रहा है अकरम से ऑन क्रेडिट आधार बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे अली ने गुड्स वसूल कर ली, लेकिन अली ने अकरम को पैसे पे नहीं किए। तो ये इन फ्यूचर अली की तरफ से अकरम को पेमेंट की जाएगी। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डिसाइडिंग अ ट्रांजैक्शन whether it is a cash transaction or credit transaction। तो ये अभी हमारा टॉपिक है, हम लोग रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कैश कंसीडर करेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्रेडिट कंसीडर करेंगे। इन ये हमारे पास हम लोग की कह सकते हैं एक क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम लोग जज करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास वो कैश ट्रांजैक्शन होगी या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो पहले चलते हैं कौन कौन सी क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो हमारे पास कैश होगी या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया है, अगर आपके पास स्टेटमेंट के अंदर वर्ड पेड यूज हो, इज यूज्ड। अगर आपके पास स्टेटमेंट के अंदर वर्ड पेड यूज हो जाए तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड पे हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें ये है नेम ऑफ सेलर और बायर, खरीदने वाले का या बेचने वाले का नाम इज नॉट गिवन इन ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन में हमारे पास बेचने और खरीदने वाले दोनों का, सेलर या बायर का नाम नहीं गिवन, तो उस बेस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट हमारा क्या होगी, कैश स्टेटमेंट। चलते हैं क्रेडिट साइड पे, कौन सी क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रेडिट होगी। तो फर्स्ट वन है, अगर आपके पास वर्ड यूज हो जाए ऑन क्रेडिट। अगर स्टेटमेंट में आपके पास ये वर्ड यूज हो जाए ऑन क्रेडिट, तो उस चीज़ को, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्रेडिट स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। सेकंड है, अगर आपके पास वर्ड यूज हो जाए ऑन अकाउंट, तो इस बेस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज़ हमारे पास क्या होगी, क्रेडिट। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, नेम ऑफ सेलर और बायर इज गिवन। अगर आपके पास सेलर या बायर किसी एक का या दोनों का नेम स्टेटमेंट के अंदर गिवन हो, तो उस बेस पे भी हम लोग कह सकेंगे कि वो स्टेटमेंट हमारे पास क्रेडिट स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपके पास कैश का वर्ड भी यूज हो जाए एंड सेलर या फिर बायर दोनों में से किसी का या दोनों का नाम अगर स्टेटमेंट के अंदर आ जाए, तो उस बेस के ऊपर हम लोग क्या कहेंगे, वो स्टेटमेंट हम लोग कैश कंसीडर करेंगे या फिर क्रेडिट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर कैश और सेलर या बायर दोनों या किसी एक का नेम अगर यूज़ हो जाए, तो हम लोगों के पास इस ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश ट्रांजैक्शन ही कंसीडर करेंगे। क्यों कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि साफ वर्ड्स के अंदर क्लियरली जो है स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होगा कि ये आपके पास कैश ट्रांजैक्शन है, कैश आपकी ऑन द स्पॉट उसकी पेमेंट हो गई है या
कैश आपने रिसीव कर लिया है तो उसकी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया था जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन होगी या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी हम लोगों ने क्राइटेरिया सीखा कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश है और कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रेडिट होती है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट उसको हम लोग कैश का नाम दे सकते हैं, कौन सी जो है वो हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्राइटेरिया ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास गुड्स परचेज्ड ₹1000। यहाँ पे गुड्स आप परचेज कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्राइटेरिया के बेस पे अगर देखें तो ये हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन होगी। सेकंड नंबर पे है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अली ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे ऑन क्रेडिट और आपका जो बायर है उसका नेम भी यूज़ हो गया, तो ऑन क्रेडिट और बायर का नेम यूज़ हो गया तो यह इसकी बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके बाद है कैश इज़ पेड टू सप्लायर। यहाँ पे पेड का वर्ड यूज़ हो गया, आप सप्लायर को कैश पे कर रहे हैं ये, तो ये भी आपके पास क्या होगी, कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद है जी फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर एसएल। यहाँ पे आपके पास बायर का नेम आ रहा है एंड कैश इज़ रिसीव्ड, और यहाँ पे कैश आप लोग ऑन द स्पॉट रिसीव कर लो। यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट के अंदर बता दिया गया है कि फर्नीचर आपने मिस्टर एसन को बेचा लेकिन ऑन द स्पॉट आपकी कैश रिसीव होगी, तो ये भी आपके पास कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद ये पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, यहाँ पे पेड का वर्ड यूज़ होगा तो इसकी बेस पे हम लोग कहेंगे कि ये आपके पास कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन। लास्ट पे जी हमारे पास है कैश ऑफ ₹5000 विड्रॉन बाय ओनर। ओनर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, यहाँ पे भी आपकी कैश जो है वो उसका आउटफ्लो हो रहा है कैश, तो ये इसकी बेस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास कैश ट्रांजैक्शन है। होप सो आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास कैश है और कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कौन सा इवेंट हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है।